जयशु की मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेटास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, परिवारों की रक्षा और मानवीय गरिमा का सम्मान करें। कार्डिनल ज़ेन ने कहा, पारंपरिक लैटिन पवित्र मिस्सा जारी रहना चाहिए। फ्रांस में कैथोलिक पुरोहित की हत्या, जांच जारी। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार। गोवा जेसुइट ने प्रसिद्ध शिक्षाविद इतिहासकारक के निधन पर शोक व्यक्त किया। कोविड-19 वैक्सीन जागरूकता फैलाने के लिए 7 पुरोहितों ने गायन किया। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कहा, गिरती जन्म दर केरल में ईसाई अस्तित्व के लिए खतरा। कैथोलिक धार्मिक कर आदेश को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। त्रिपुरा में चर्च ने विश्व आदिवासी जन दिवस मनाया। भारत के दलित ईसाइयों ने की संवैधानिक अधिकारों की मांग। अब जानते समाचार विस्तार से। परिवारों की रक्षा और मानवीय गरिमा का सम्मान करें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के धर्माध्यक्षी संघ ने देश के आंतरिक सुरक्षा विभाग से शरणार्थियों के प्रति सम्मान और मानवीय गरिमा के भाव को बनाए रखने का आह्वान किया। प्रवासियों को लेकर घोषित वर्तमान कार्यवाही के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के धर्माध्यक्षी सम्मेलन ने देश के आंतरिक सुरक्षा विभाग से इस बात की मांग की है कि वे प्रवासी परिवारों की रक्षा करते हुए उन्हें मानवीय सम्मान प्रदान करें। विदित हो कि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि कुछ प्रवासी परिवारों को निष्कासन की त्वरित प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, खासकर उन्हें जिन्होंने उचित जांच पड़ताल के बिना देश में प्रवेश किया है। अमेरिकी धर्माध्यक्षों की वेबसाइट के अनुसार यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रवासियों को दी गई गारंटीकृत सुरक्षा का हनन है। कार्डिनल ज़ेन ने कहा, पारंपरिक लैटिन पवित्र मिस्सा जारी रहना चाहिए। कार्डिनल जोसेफ ज़ेन का कहना है कि उन्हें लगता है कि पारंपरिक लैटिन पवित्र मिस्सा के उत्सव पर ट्रेडिशनिस्ट कस्टोड का विनाशकारी प्रभाव नहीं हो सकता, भले ही उन्हें पॉप फ्रांसिस से जुड़े हुए TLM आलोचकों के इरादे पर संदेह हो। हांगकांग के कार्डिनल एमर्टिस ने 9 अगस्त को पॉप फ्रांसिस के प्रतिबंधों और पारंपरिक लैटिन पवित्र मिस्सा के भविष्य पर एक लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम के दौरान कहा, मुझे लगता है कि मोटू प्रोप्रियो का प्रभाव उतना विनाशकारी नहीं हो सकता है। ज़ेन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हांगकांग के धर्माध्यक्षों ने उदाहरण के लिए अपने धर्म प्रांत में लैटिन मास के उत्सव के संबंध में कोई बदलाव नहीं करने का विकल्प चुना है। फ्रांस में कैथोलिक पुरोहित की हत्या, जांच जारी। फ्रांस के कैथोलिक फादर ओलिवियर मायरे SMM की हत्या सोमवार को रुवांडा के एक शरणार्थी ने कर दी, जिसकी खुद फादर ओलिवियर मदद कर रहे थे। मीडिया के अनुसार रुवांडा के एक शरणार्थी ने पुलिस को आत्मसमर्पण किया है। स्थानीय समाचार पत्रों के अनुसार शव पुलिस के हाथ में तब लगा जब एक व्यक्ति ने पुलिस को आत्मसमर्पण किया और पुरोहित की हत्या की जिम्मेदारी ली। ला क्रुई समाचार पत्र में बतलाया कि एक 40 वर्षीय रुवांडावासी युवक, जिसका नाम इमानुएल अबाईसेंगा था, हत्या का मुख्य संदिग्ध है, जिसने जुलाई 2020 में नैंटेस महागिरजाघर पर हमला किया था। अपराध के आरोप में उन्हें जून की शुरुआत में न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत रिहा कर दिया गया था और उन्हें एक धर्म समाजी समुदाय में आश्रय मिला था। वह वहां 2022 में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि हत्या के शिकार पुरोहित उसी समुदाय के सदस्य थे। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तान में एक ईसाई महिला पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया है और उसे उसके मोबाइल फोन पर केवल एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। मानवाधिकारी समूह इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शगुफ्ता रफीक पर ईश निंदा करने का आरोप लगाया गया था और 29 जुलाई को इस्लामाबाद में उसके घर पर पुलिस छापेमारी में गिरफ्तार किया गया था। शगुफ्ता पर पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के तहत 1995A, 1995B के तहत आरोप लगाया गया था और दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। उसके व्हाट्सएप अकाउंट पर एक टेक्स्ट संदेश मिलने के बाद उस पर देश के कुख्यात ईश निंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। गोवा जेसुइट ने प्रसिद्ध शिक्षाविद इतिहासकार के निधन पर शोक व्यक्त किया। गोवा में जेसुइट ने अपने पहले प्रोविंशियल फादर ग्रेगरी नायक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।
जिन्होंने पश्चिम भारतीय राज्य के औपनिवेश इतिहास और सोसाइटी ऑफ जीसस के साथ इसके संबंध की खोज की। राज्य की राजधानी पणजी के उत्तरी बाहरी इलाके ऑल्टो पोर्वोरियम में जेवियर निवास में फादर नायक का 9 अगस्त को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार 10 अगस्त दोपहर 3:30 बजे जेवियर रेसिडेंस ऑल्टो पोर्वोरियम की चैपल में हुआ। इसके बाद पवित्र परिवार कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। कोविड-19 वैक्सीन जागरूकता फैलाने के लिए 7 पुरोहितों ने गायन किया। मुंबई के 7 पुरोहित बॉबी मैकफेरियन के क्लासिक डोंट वेरी बी हैप्पी की धुन पर गाए गए एक गीत को गाने के लिए एक साथ आए हैं ताकि पेरिशियन को कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए कहा जा सके। गीतों से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे ताकि लोग जल्द से जल्द टीका लगवाएं। दादर के जूडिथ मोंटेरो ने कहा, इन तनावपूर्ण कोविड समय में जहां हर कोई ऑनलाइन काम या मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, यह गाना एक स्ट्रेस बस्टर है। यह उपदेश के बिना एक प्रासंगिक संदेश भी भेजता है। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने कहा, गिरती जन्म दर केरल में ईसाई अस्तित्व के लिए खतरा। केरल में कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने चेतावनी दी है कि ईसाइयों के बीच जन्म दर में भारी गिरावट से दक्षिण भारतीय राज्य में समुदाय के अस्तित्व को खतरा है। 2 से 6 अगस्त को हुई केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने ईसाइयों के बीच खतरनाक रूप से कम जन्म दर पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो कभी राज्य की आबादी का 1/4 हिस्सा थे। मानसून शिखर सम्मेलन में जीवन की सुरक्षा, सांस्कृतिक और मीडिया क्षेत्र में कथित ईसाई विरोधी प्रवृत्ति जेसुइट मानव अधिकारी रक्षक फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु पर धर्माध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया और देश के विभिन्न हिस्सों में चर्चों के विध्वंस की सूचना पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद एक जारी बयान में कहा गया कि 1950 के दशक में केरल की आबादी में ईसाइयों की संख्या 24.6% थी, लेकिन अब यह घटकर 17.2% रह गई है। कैथोलिक धार्मिक कर आदेश को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। केरल में कैथोलिक धार्मिक सभाओं को राज्य की अदालत के उस आदेश को चुनौती देनी है जिसने दशकों से सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के रूप में धार्मिक पुरोहितों और धर्म बहनों का उपयोग लिया था। दक्षिण भारतीय राज्य की अदालत ने उनके इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वे अपना वेतन अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं लेते, बल्कि अपने अपने धार्मिक समाजों में जाते हैं। केरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर सुपीरियर के अध्यक्ष फादर जेकोबी सेबेस्टियन ने कहा, हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। त्रिपुरा में चर्च ने विश्व आदिवासी जन दिवस मनाया। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के जमतलवाड़ी के सरोजिनी चाय बागवान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी जन दिवस मनाया गया। कॉलेज के छात्रों के बीच त्रिपुरा में सेल्सियन की 2 साल पुरानी पहल ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन त्रिपुरा द्वारा आयोजित 9 अगस्त के कार्यक्रम में ओराव, मुंडा, खारिया और संताल जनजातियों की लगभग 700 लोगों ने भाग लिया। राज्य के आदिम जाति कल्याण मंत्री मेरवार कुमार जमाती मुख्य अतिथि ने दर्शकों की एकता को बढ़ावा देने और शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी बीमारियों से बचने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने त्रिपुरा के औरंग और हमल आदिवासी लोगों के लिए प्रत्येक 5 अरब रुपए की नई घोषित संघीय सरकार कल्याण योजना की भी घोषणा की। भारत के दलित ईसाइयों ने की संवैधानिक अधिकारों की मांग। भारतीय ईसाइयों ने 10 अगस्त को दलित ईसाइयों के साथ एकजुटता में एक काला दिन मनाया, जिन्हें अन्य धर्मों से अनुसूचित जाति के समान विशेषाधिकार और लाभ से वंचित किया गया है। दलितों और निम्न वर्गों के लिए भारतीय कैथोलिक बिशप के कार्यालय के सचिव फादर विजय कुमार नायक ने बताया है कि हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हमारा मामला इस साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आ सकता है। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।